हमारे मध्य में आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका से भाई भुवनेश खोसला जी पधारे हैं। मैं उन्हें कहूँगा वो मंच पर स्थान ग्रहण करें और आर्य जगत के गौरव वैदिक विद्वान गुरुकुल कांगड़ी के यशस्वी स्नातक, जिन्होंने अपनी माधुर्यपूर्ण वाणी से हजारों नवयुवकों को आंदोलित किया है, हम सबके चहेते हैं, प्रिय हैं, मितभाषी हैं, बहुत ही हित चिंतक हैं। समादरणीय डॉक्टर महेश विद्यालंकार जी दिल्ली में पूरे दिल्ली के आर्य समाजों को जागरूक रखने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं, हमेशा क्रियाशील रहते हैं। मैं उनका यहाँ पधारने पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित करता हूँ कि अपनी शुभकामनाएं, अपना आशीर्वाद भी वो इस अवसर पर प्रदान करें। आदरणीय डॉक्टर महेश विद्यालंकार जी। ओम। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। इस भागते दौड़ते तनाव, चिंता, उलझन भरे जगत में से हमें आपको सार्वदेशिक सभा, दिल्ली सभा, विभिन्न प्रांतों की समाजें ने, सभाओं ने मिलकर के ये जो एक विशाल ऐतिहासिक आयोजन किया है, इसके लिए सभी सभा के अधिकारी, प्रांतों की प्रतिनिधि सभाओं के अधिकारी, ऋषि भक्त, वेद भक्त, यज्ञ प्रेमी, आर्य विचारधारा के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ऐसे अवसर हमें जीवन में प्रेरणा देते हैं, संभालते हैं और जीवन जगत का सत्य मार्ग दिखाते हैं। ये जो कार्यक्रम हुआ है आज, जिसका समापन है, आप सब लोग बहुत भावना से कष्ट उठा करके दूर दूर से जिस भाव, भावना, प्रेरणा, ऊर्जा के लिए यहाँ पर आए हैं, यहाँ से कुछ न कुछ जरूर लेकर के जाएं, प्रेरणा लेके जाएं, संदेश लेकर जाएं, संकल्प लेके जाएं, विचार लेकर के जाएं। और जो ऋषि मिशन का हमें दायित्व मिला है, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि ऋषि दयानंद के हम अनुयायी हैं। आर्य समाज जैसी संस्था से हमारा संबंध जुड़ा है और वेद जैसा ज्ञान हमें धरोहर के रूप में प्राप्त हुआ है। यहाँ से विचार, दृष्टि, चिंतन और लेकर के स्वयं दूसरों को भी प्रेरित करना है, दूसरों को भी संभालना, इस संदेश को देना है। और जो वेद का संदेश है, मनुर्भव, ऐ मानव तू मानव बन जा। और हमारा ध्येय क्या है? क्रमंतो विश्वमार्यम, सारे संसार को श्रेष्ठ बनाना है, नेक बनाना है, अच्छा बनाना है। ये तभी संभव होगा क्रमंतो स्वयं आर्यम। ये एक संकल्प लेके जाएं कि जो हमारे जीवन में, आचरण में, व्यवहार में जो कमियां आ गई हैं, इस महासम्मेलन से, इस यज्ञ वेदी से एक संकल्प लेके जाना है। हमने अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, पवित्र बनाना है, ज्ञानी बनाना है, प्रभु भक्त बनाना है, ऋषि भक्त बनाना है और इस ऋषि के मिशन को जन जन तक पहुंचाना है। इसी भाव भावना के साथ आपके मंगलमय भविष्य के लिए हम बहुत सारी प्रभु से मंगल कामना करते हैं। आप यहाँ से उत्साह, प्रेरणा, शक्ति, ऊर्जा ले जा करके औरों को भी प्रेरित करें। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। हम संभलेंगे, जग संभलेगा। अगर हम अपने जीवन को स्वच्छ, पवित्र और बना लेंगे तो निश्चित रूप से हम दूसरों को प्रेरित कर सकेंगे। इस धरोहर को, इस छाती को, आर्य समाज की छाती को आप सब लोग सहेज करके, संभाल करके ले जाइएगा, औरों को प्रेरित कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सभी अधिकारियों का, सभी संस्थाओं का, सम्मानित मंच का, मेरे प्रिय डॉक्टर राजेंद्र विद्यालंकार, जिनको परमात्मा ने गुरुकुली परंपरा के सुयोग्य स्नातक हैं और जिनको
परमात्मा ने वाणी दी है और बहुत अच्छा हरियाणा में, दिल्ली में, सार्वदेशिक सभा में, गुरुकुल कांगड़ी में बहुत अच्छा प्रेरक कार्य कर रहे हैं सम्माननीय विनय जी ने। जिस प्रकार से मैं देखता हूँ दिल्ली में अहर्निशम दिन रात परिश्रम करके, मेहनत करके, भाग दौड़ करके ये आज के समय में ऐसे कार्यक्रम आयोजन करना बहुत कठिन काम है। फिर भी कठिन काम को आप सबकी भावना से, प्रेरणा से ये सुंदर सफल हुआ, प्रेरक हुआ। यहाँ से कुछ संकल्प, विचार, चिंतन, दृष्टि जरूर लेकर के जाएं। जैसे गंगा से कोई तीर्थ से आता है तो जब तीर्थ से व्यक्ति लौटता है तो उसको लोग छूते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, उसको मिलते हैं, उसके पास बैठते हैं कि हम भी पवित्र हो जाएं। इस महाकुंभ के तीर्थ से आप सब लोग आज वापस से जाएंगे, आज कल में जाएंगे, देश में विदेश में लोगों को प्रेरित करें, लोगों को संदेश दें कि हम इस पवित्र कार्य में गए थे, आपको भी कुछ विचार, चिंतन, दृष्टि मिलनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ सबका धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। मैं निवेदन कर रहा हूं श्रीमान धर्म तेजा जी, जो आंध्र प्रदेश से हमारे बीच में आए हैं। धर्म तेजा जी, यदि आवाज़ सुनते हैं तो मंच पर आ जाएं, मुख्य मंच पर पधारें। भाई अरुण अब्रोल जी मुंबई से आए हैं, यदि आवाज़ सुन रहे हैं तो वो मंच पर आ जाएं। आचार्य अंशुदेव जी, जो छत्तीसगढ़ आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान हैं, यदि आवाज़ सुन रहे हैं तो मंच पर पधारें, हमें उनकी शुभकामनाएं लेनी है। आचार्य अंशुदेव जी, अरुण अब्रोल जी, धर्म तेजा जी, प्रोफेसर सुरेंद्र जी, एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक, यदि आवाज़ सुनते हैं तो उनसे भी आग्रह है कृपया मंच पर पधारें। और तब तक मैं बड़े सम्मान के साथ, बहुत हार्दिक भावनाओं के साथ आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका के माननीय महामंत्री भाई भुवनेश खोसला जी, जो बहुत बड़ा कार्य अमेरिका के अंदर आर्य समाज का कर रहे हैं, उनके पूज्य पिताजी आर्य प्रतिनिधि सभा के संस्थापकों में से एक हैं। बहुत अच्छा कार्य उन्होंने आर्य परिवारों के लिए, हिंदू परिवारों के लिए, प्रवासी भारतीयों के बीच में किया है। मैं अत्यंत सम्मान के साथ और आपकी जोरदार तालियों के बीच भाई भुवनेश खोसला जी को आमंत्रित कर रहा हूं, वो पधारें और अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करें। आदरणीय भाई भुवनेश खोसला जी। मंचशीन सभी आदरणीय आर्य रत्नों को मैं प्रणाम करता हूं। बंधुओं, ये गर्व की बात है कि आर्य समाज के इस महाकुंभ के ओपनिंग सेशन में हमें भारत सरकार महामहिम श्री कोविंद जी से आशीर्वाद मिला। और आज जब ये सम्मेलन के समाप्ति गोष्ठी होने जा रही है, इसमें हमें भारत सरकार के गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से आशीर्वाद मिलने वाला है। पिछले 3-4 दिन की गतिविधियां, स्ट्रेटेजी मीटिंग्स, ग्लोबल एजेंडा फॉर्मेशन में सब में भाग लेके ऐसा अनुभव लगा कि शायद हम एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में बैठे हैं। बंधुओं, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का मुख्य लक्ष्य क्या है? विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। मेरा आप सब से अनुरोध है कि आप सब मान के यहाँ से जाएं कि आर्य समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी आप सब लोगों के कंधों पे है। आप सब शायद प्रधान मंत्री, किसी और सीट या अन्य अधिकारी होंगे, लेकिन सबसे पहले आप स्वामी दयानंद जी के सैनिक हैं।
मैं आपको आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका की तरफ से आश्वासन दिलाता हूं कि जो 12 पॉइंट ग्लोबल स्ट्रेटेजी एजेंडा कल प्रस्तुत किया, उसमें आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका की तरफ से तन मन धन का सहयोग होगा। विनय जी ने मुझे अभी याद दिलाया कि अगले 4 सालों में जो अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन होने वाले हैं, जो महर्षि दयानंद जी के 200वें बर्थडे के अवसर पर होने जा रहे हैं, उसमें से मैं आप सबको अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में स्वागत करूंगा। इसी अनुरोध के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पुनः सबको धन्यवाद, नमस्ते। जो 2024 और 25 के लिए समिति का निर्माण हो रहा है, उनमें आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी कि 2024 और 25 के जो आयोजन होंगे 200वें वर्ष के, उनको पूरी देश और दुनिया में कैसे आयोजित किया जाए, जिससे कि महर्षि दयानंद का संदेश जो यहाँ से शुरू हुआ है चलना, वो पूरे दुनिया में किस प्रकार से पहुँचे। तो मैं भुवनेश जी का बहुत बहुत आभार करता हूँ कि उन्होंने इस बड़ी युवा कंधों में बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है, और मुझे पूरा विश्वास है कि कंधे इन जिम्मेदारियों को लेने के लिए मजबूत हैं। इस पूरी टीम को जो अमेरिका आर्य सभा की, एक बार करतल ध्वनि द्वारा उनका अभिनंदन करें भाई भुवनेश जी। माननीय सुभाष स्टीकर जी से मैं निवेदन करूंगा, प्रधान आर्य सभा कर्नाटका, वे आए और अपनी सभा की ओर से सुंदर शुभकामनाएं प्रस्तुत करें। और मेरे सामने योग मुनि जी उपस्थित हैं। योग मुनि जी महाराष्ट्र आर्य सभा के प्रधान, उनसे भी मेरा निवेदन है तत्काल आ जाएं और उनका भी यहाँ शुभाशीष होगा। आदरणीय ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। मंचस्थ सभी विद्वज्जन, इस समारोह में उपस्थित सभी सन्यासी वृंद, विद्वान वृंद, मातृशक्ति, धर्म प्रेमी बंधुओं, युवा साथियों और समस्त मीडिया के साथियों, या इस पंडाल में सभी बालक बालिकाएं, सबको प्रणाम वंदन करते हुए मैं कर्नाटक आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से प्रधान के नाते आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। कर्नाटक प्रांत में एक बहुत बड़ी लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, जो हम निज़ाम सरकार से जुड़े हुए थे। देश जब 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, उस समय कर्नाटक का कुछ भाग निज़ाम सरकार में होने के कारण हम सब लोग गुलामी में रहे, और हमारी आज़ादी का पर्व 18 सितंबर 1948 को हमको आज़ादी करने का मौका मिला। तो उस सत्याग्रह में, उस लड़ाई में हमारा जो भाग है, करीब करीब वहाँ पर 2000 से ऊपर लोगों का बलिदान हुआ, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। 1 साल तक हम सबको जेलों में रखा गया, हमारे पूर्वज सब जेलों में रहे, सत्याग्रह करते रहे। इतना ही नहीं, उत्तर भारत से भी कई लोग आकर के हमारी मुक्ति प्रदान करने के लिए अपना योगदान दिया है। तो बंधुओं, इस अवसर पर मैं तमाम कर्नाटक प्रांत की ओर से यहाँ पर ये विशाल महासम्मेलन से हम प्रेरणा लेंगे। आदरणीय विनय जी, प्रकाश जी और प्रधान जी ने एक ऐसा कार्य कर दिया है जिसको हम जीवन के अंतिम क्षणों तक नहीं भूल सकते। अस्मरणीय, अद्भुत ये कार्यक्रम है, और इसका आयोजन में उनकी कितनी शक्ति लगी होगी, उनका कितना सामर्थ्य लगा होगा, वो शब्दातीत हैं, हम शब्दों में उसको नहीं ला सकते। आइए इस आयोजन में हम सब लोग प्रेरणा लेंगे, दयानंद के वीर सैनिक बनेंगे, दयानंद का काम पूरा करेंगे। ये जो उद्घोष है हमारा, इस सम्मेलन से हम लेकर के चलेंगे, और आने वाले सम्मेलन में हर गांव में ओम का झंडा होगा, हर गांव में आर्य समाज होगा, हर घरों में यज्ञ होगा। ये प्रेरणा हम यहाँ से लेकर के जाएंगे तो हमारा यहाँ आना सार्थक होगा। और जो हमारे यहाँ के अधिकारियों ने जो परिश्रम लगातार 3-4 महीने से लगे हुए इस काम में, उनका परिश्रम भी सार्थक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार सार्वजनिक सभा के समस्त अधिकारियों को, इस कार्य में लगे हुए तमाम कार्यकर्ता बंधुओं को
चरणारविंदों में प्रार्थना करते हुए उनको परमात्मा से आयुष्य की कामना, मंगल की कामना करते हुए मेरे विचारों को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत आभार माननीय सुभाष जी का। मैं जो महानुभाव अभी बाहर घूम रहे हैं उनसे आग्रह कर रहा हूं, आज थोड़ा पंडाल में आने के लिए सिक्योरिटी कंसर्न है। आज हमारे मध्य में समापन सत्र में भारत के गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी पधार रहे हैं, इसलिए सिक्योरिटी कंसर्न है। पंडाल में आप यदि अभी नहीं आएंगे तो बाद में आपको घुसने में परेशानी होगी, दिक्कत होगी। इसलिए मैं आग्रह पूर्वक आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप कृपया समय रहते मुख्य पंडाल में पधारें, जिससे आप सही स्थान प्राप्त कर सकें और किसी भी प्रकार की परेशानी से बच सकें। हमारे बीच में आर्य प्रतिनिधि सभा महाराष्ट्र के माननीय प्रधान श्रीमान योग मुनि जी हैं, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। उसके पश्चात साउथ अफ्रीका से आई हुई बेटियां अपना गीत प्रस्तुत करेंगी। माननीय योग मुनि जी पधारें। अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में आज के इस मंच पर उपस्थित विद्वज्जन और यहाँ उपस्थित सभी आर्य बंधुओं को मैं प्रणाम करता हूँ और आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ 4 पंक्तियों में कि हम सब आर्य हैं और हम मिलकर अपने आर्य कर्तव्यों का पालन करते हुए हम कृण्वन्तो विश्वम आर्यम इस कार्य को हम सदा आगे बढ़ाते रहें। ऋषि जी ने हमारे लिए आर्य समाज बनाया और उसके लिए उन्होंने विष पिया। आइए मैं 4 पंक्तियों में थोड़ा सा एक कर्तव्य की आपको स्मरण कराता हूँ कि हे आर्य जनों, हर हालत में अपना कर्तव्य निभाना, संसार को आर्य बनाना, संसार को आर्य बनाना। जब दयानंद ने विष पीकर हम पर उपकार किया था, जब दयानंद ने विष पीकर हम पर उपकार किया था और आर्य समाज बना करके सत्यार्थ प्रकाश दिया था और कहा सदा सन्मार्ग पकड़ विदता से पांव बढ़ाना, संसार को आर्य बनाना है। आर्य जनों, हर हालत में अपना कर्तव्य निभाना, संसार को आर्य बनाना। बच्चे बूढ़े नर नार सभी, कितने परिवार हमारे, बच्चे बूढ़े परिवार सभी, बच्चे बूढ़े नर नार सभी, कितने परिवार हमारे। जब ओम ध्वजा लेकर कर में निकले सारे के सारे, हो
जब ओम ध्वजा लेकर करके निकले सारे के सारे, ओ पथिक एक मंजिल अपनी, अपना हो एक निशाना, संसार को आर्य बनाना है आर्य जनों हर हालत में अपना कर्तव्य निभाना, संसार को आर्य बनाना। कृण्वन्तो विश्वम आर्यम। सभी को धन्यवाद। बहुत आभार माननीय योग मुनि जी का। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ बहुत चुनौतीपूर्ण वातावरण में आर्य समाज का ऋषि दयानंद का कार्य करने वाले, एक शेर जैसा हौसला रखने वाले बहुत ही उत्साही नौजवान जम्मू कश्मीर आर्य प्रतिनिधि सभा के माननीय प्रधान भाई राकेश आर्य जी को, वो आएं और अपनी शुभकामनाएं प्रकट करें। भाई राकेश आर्य जी। सम्मानित मंच, मातृशक्ति पुरुष वर्ग तथा मेरे प्यारे बच्चों, आज दिल्ली की ऐतिहासिक धरती पर एक अंतर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन बड़े रूप में मनाया जा रहा है। आज इसका समापन दिवस है। मैंने और भी कार्यक्रमों की वीडियो भी देखी हुई है, कार्यक्रम भी देखे हैं। जो आज का जो अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन है, जितना हजूम जुड़कर इसमें आया है, जितनी व्यवस्था बढ़िया यहाँ पे की है, ऐसा किसी भी संस्था ने ऐसा कार्य नहीं किया। मैंने ना सुना ना देखा। ये बड़ा एक गर्व का विषय है। ये जगह में जो आर्य लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, ये एक आर्यों का एक महाकुंभ के रूप में यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं। बड़ा ऐतिहासिक आर्य महासम्मेलन यहाँ पे ये पूर्ण होने जा रहा है। हम जम्मू कश्मीर से यहाँ पर आए हैं। जम्मू कश्मीर की स्थिति का सभी को अंदाजा है, वहाँ पर कैसा माहौल रहता है। हरिओम पवार जी जब कवि सम्मेलन में बोल रहे थे, उन्होंने जम्मू कश्मीर की स्थिति और सरकार की स्थिति और जो जवानों ने जो कार्य वहाँ पर किया है उसके बारे में कविता के माध्यम से उन्होंने बहुत अच्छा सभी को संदेश दिया। वहाँ की स्थिति में कुछ राजनीतिक कारण, कुछ वहाँ के लोगों के कारण रहता है। एक पीछे मुद्दा उठा, 35A का मुद्दा वहाँ पे उठा था, उस पर बहस की बात हुई थी। तो वहाँ पर बंद कराने और देश विरोधी ताकतें, खासकर कुछ पार्टी भी ऐसी होती हैं वो जो विमुख चलना है तो देश विरोधी ताकतें वो चाहती हैं कि ऐसा ना हो। उसमें तो ऐसा है, जो यहाँ से पाकिस्तान 70 साल पहले के जा चुके हैं वो वहाँ पर रह सकते हैं, परमानेंट रेजिडेंटशिप ले सकते हैं। लेकिन जो उस समय के जो हिंदू लोग वहाँ पर आके रह गए हैं, उनको ना परमानेंट रेजिडेंटशिप मिली, ना उनको नौकरियाँ मिलती, कोई भी वहाँ पर वैसी सहायता नहीं मिलती। ऐसा एक प्रदेश में एक भारतीयों के साथ में कहा जा रहा हूँ कि ठीक कार्य नहीं हो रहा। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत हमारे जम्मू कश्मीर से ही होती है। इस बार भी 24, 25, 26 अगस्त को वहाँ पर रखी हुई थी और बड़ा अच्छा कार्यक्रम वहाँ पे व्यवस्था रखी थी। लेकिन वही 35A के विषय में वहाँ पर उन्होंने एक ऐसे बंद की कॉल दी और मस्जिद में इकट्ठे होकर ऐसे कार्यक्रम किया, तो वो हम वहाँ उस स्थिति में नहीं जा पाए। उसमें आने को तो यहाँ पर यहाँ के प्रधान जी, मंत्री जी और सभी कार्यक्रम में आ रहे थे। मैं मुख्य विषय यहाँ पे इसी कार्यक्रम में आता हूँ। बड़ा अच्छा यहाँ पर जो कार्यक्रम किया है, व्यवस्था की टीम है, इन्होंने भी बड़ा अच्छा कार्य किया है। और जो प्रस्ताव यहाँ पर 12 प्रस्ताव रखे हैं, उसका पूर्ण समर्थन अब आर्य प्रतिनिधि सभा जम्मू कश्मीर की तरफ से देते हैं।
बड़े अच्छे प्रस्ताव रखे हैं और इसकी पालना भी ठीक होनी चाहिए और हम पूर्ण समर्थन इसको देते हैं। आप सभी आयोजक समिति और जिन्होंने यहाँ पे कार्य किया है, बहुत बड़ा संघर्ष किया है इस महाकुंभ में इकट्ठे होकर, मैं सभी को इसका बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। बहुत आभार भाई राकेश जी का। मैं पुनः अनुरोध कर लूं, आज जो भी महानुभाव अभी इस परिसर में बाहर घूम रहे हैं, आज सिक्योरिटी कंसर्न थोड़ा ज़्यादा है। बाद में आपको मुख्य पंडाल में आने में काफ़ी परेशानी होगी। किसी भी प्रकार की परेशानी से बचने के लिए कृपया तुरंत मुख्य पंडाल में आ जाएं। माननीय मुख्य अतिथि कुछ ही समय में पधारने वाले हैं। इस मध्य में हमारे बीच में हरियाणा के पानीपत से आर्य श्रेष्ठी, जिनका बहुत बड़ा योगदान हरियाणा की देश भर की आर्य समाजों के साथ है, आर्य संस्थाओं के साथ है, जिनका सहज आशीर्वाद आर्य समाज के हर कार्यकर्ता के साथ है, समादरणीय श्री ओपी गोयल जी, ओम प्रकाश गोयल जी। ओम प्रकाश गोयल जी को मैं ओपी गोयल बनाने का गुनाह नहीं करूंगा। श्रीमान ओम प्रकाश गोयल जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। श्रीमान ओम प्रकाश गोयल जी। मंच पर आसीन और मेरे आर्य बंधुओं, पहले तो सबको नमस्ते। इसके बाद ये जो आर्य सम्मेलन हो रहा है, इस आर्य महासम्मेलन से आर्य समाज में नई ऊर्जा आई है, जो निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है। जो नई कार्यकारिणी हमारे सामने जो कार्यकारिणी बनी है और कार्य हमारे सामने आए हैं, हम उनको आगे बढ़ाने का कार्य करें और इसके अंदर हर प्रकार का सहयोग करें। और मैं अपनी तरफ से दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा व सार्वदेशिक सभा को विश्वास दिलाता हूँ कि पीछे की तरह मेरा सहयोग हर प्रकार का मिलता रहेगा। मेरी शुभकामना। नमस्ते जी। इस मध्य हमारे बीच में मुंबई से पधारे आर्य नेता, जो लगातार आर्य समाज के लिए प्रयासरत रहते हैं, सचेष्ट हैं, सचेत हैं, क्रियाशील हैं, भाई अरुण अब्रोल जी। मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं, अपनी शुभकामनाएं इस अवसर पर वो भी व्यक्त करें। भाई अरुण अब्रोल जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज जहाँ पर आने के बाद में जो प्रसन्नता हमें हुई है, वो मैं शब्दों से तो बयान नहीं कर सकता। और जो प्रमाण पत्र आप सबके लिए मेरे को मिला, मैं मुंबई से आया और यहाँ पर एक होटल है, वहाँ पे रुका, तो वहाँ से यहाँ आने जाने के लिए यहाँ पे बहुत सी ट्रांसपोर्ट हैं, जो ई रिक्शा हैं, कुछ टैक्सियाँ हैं, उनमें मेरे को आने जाने का बहुत अवसर प्राप्त हुआ। और जो उन लोगों ने मेरे से कहा, मैं वो आपको बताए बिना मुंबई वापस नहीं जाना चाहता था। वो बात कर रहे थे, कह रहे थे कि इस प्रकार का सम्मेलन हमने, या जो इस प्रकार के जो लोग हैं यहाँ पर जो आए हैं, आप सबके लिए कह रहे थे, हमने आज तक पहले कभी नहीं देखे हैं। उनका व्यवहार, उनका बात करने का तरीका, उनका मेल जोल, उनकी भावना, उनके अंदर धैर्य जो है, और इतनी बड़ी संख्या के अंदर जो लोग आए हैं, वो एक, पहले बहुत से सम्मेलन यहाँ पे होते हैं, बहुत कुछ यहाँ पे होता है इस ग्राउंड के अंदर,
लेकिन ऐसा अवसर नहीं मिला है। ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है। ये एक आम रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, उनका सर्टिफिकेट आपके लिए है। मैं ये आपको बताना चाहता था। अभी जिसके कारण हम यहाँ सब एक हैं, हम जितने भी यहाँ पे बैठे हैं या जितने भी लोग आए हैं बाहर से, कहाँ कहाँ से आए हैं, देश से विदेशों से भी आए हैं, हम सबका आपस में कोई खून का रिश्ता तो नहीं है। हम अपने आपस में फिर भी एक रिश्ता रखते हैं। वो किसके कारण? हमारा और आपका रिश्ता क्या है? केवल एक ही महर्षि स्वामी दयानंद के कारण है। मैं जोर से उद्घोष करता हूं, आप अपनी उच्च ध्वनि से उनका जयकार कीजिए। महर्षि स्वामी दयानंद की जय हो। महर्षि स्वामी दयानंद की जय हो। महर्षि ने अभी ये सबसे पहले तो मैं यहाँ के दिल्ली सभा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत कार्यकर्ता हैं, इतने लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। और इन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है। ऐसा कार्य पहले कभी किसी को आर्य सम्मेलनों में देखने को नहीं मिला है। लेकिन अभी भी बहुत से कार्य हमारे बाकी हैं। हमने जो ऋषि के दिए हुए काम हैं उनको पूर्ण करना है। ऋषि ने कहा वेदों की ओर चलो। अंधविश्वास आज भी बहुत है और अपने को संगठन की तरफ भी बढ़ना है। बहुत से कार्य हैं, हम सबको मिलजुल करके अभी यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के अंदर मैं बैठा हुआ था तो ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहा था कि ईश्वर हमें इतना बड़ा संगठन बना के दो, ऐसा संगठन बना के दो जिससे कि हम बहुत बड़े अच्छे, इससे भी बड़े बड़े कार्य जो हैं कर सके, और हमें शक्ति दो। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबका धन्यवाद। उपस्थित आर्यजनों, आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से हमारे आर्य नेता, आर्य प्रतिनिधि सभाओं के माननीय प्रधान बहुत संक्षेप में अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि मैं लगातार जितना समय दिया गया है उसमें से भी उनको काटने के लिए कह रहा हूं, लेकिन आप उनका बड़प्पन देखिए, आप उनकी शिष्टता देखिए, आप उनके व्यक्तित्व की गहराई देखिए। एक भी हमारे अधिकारी ने इस बात का बुरा नहीं मनाया कि उन्हें सिर्फ इतने बड़े कार्यक्रम में 1 साल से मेहनत करने के बाद भी 2 मिनट का समय भी नहीं मिल पा रहा है। मैं चाहूँगा जोरदार अभिनंदन आप इस व्यवहार के लिए हमारे सभी इन उपस्थित आर्य नेताओं का, हमारे अधिकारियों का करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के माननीय मंत्री भाई भारद्वाज जी को। वो आए, प्रेम भारद्वाज जी, और अपनी शुभकामनाएं यहाँ व्यक्त करें। आदरणीय प्रेम भारद्वाज जी। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य सार्वजनिक सभा के प्रधान आदरणीय सुरेश चंद्र जी आर्य, मंचस्थ विद्वजन और सभा के अधिकारी वर्ग, बहुत ही आज मन खुशी से, इतना मैं अपने उद्गार प्रकट शब्दों में नहीं कर सकता कि इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम आर्य समाज, जो लोग कहते थे आर्य समाज कहाँ है, हम जब इस महर्षि दयानंद नगर में घूम रहे थे, देख रहे थे, तो ऐसा कई लोगों ने मेरे को कहा कि ऐसा यहाँ तो ऐसा लगता है कि सारा भारतवर्ष ही आर्य समाजी है, आर्य समाज है। तो इन शब्दों के साथ जब हम सुनते हैं तो हमारा सीना और गर्व से फूल जाता है। बहुत ही आदर के योग्य भाई और बहनों, ये जो हम इस समागम से
नई ऊर्जा प्राप्त करके, नई प्रेरणा लेकर अपने अपनी सभाओं में, अपने अपनी आर्य समाजों में जाकर और इसके आर्य समाज की गति को हमको और शक्ति और बल और प्रेरणा मिल रही है कि हम और आर्य समाज का काम, महर्षि दयानंद का जो मिशन है उसको और आगे बढ़ाएंगे। मैं अधिक सम्मान लेता हुआ डॉक्टर राजेंद्र, प्रिय भाई डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी का और बहुत विद्यालंकार जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मेरे को 2 मिनट के लिए समा बोलने का दिया। मैं आर्य प्रसाद पंजाब का प्रतिनिधि हूँ, एक छोटा सा सेवक हूँ। और आपको ये शायद भली भांति याद ही होगा कि सारदेश सभा के पहले ही आर्य प्रसाद सभा का अस्तित्व में आ चुकी थी। सारदेश सभा का निर्माण आर्य प्रसाद पंजाब के बनने के बाद हुआ। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और ये पूर्ण मेरे को आशा है कि यह जो ऊर्जा हमको मिली है ये हमको उस ऊंचाई पर पहुँचा देगी जिसके लिए आम जो आदमी है सोच भी नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार आदरणीय प्रेम भारद्वाज जी का। हमारे युवा विद्वान, युवा साथी जो लगातार पिछले 3 दिनों से इस सम्मेलन में आपके मध्य कभी वक्ता के रूप में, कभी योग्य संयोजक के रूप में आपको दृष्टिगत हो रहे हैं। उत्तराखंड आर्य प्रतिनिधि सभा के माननीय प्रधान भाई विनय विद्यालंकार जी जो बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, बड़े प्रयासों से कार्य कर रहे हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी कार्य कर रहे हैं, उनको भी आमंत्रित कर रहा हूं। और आज वो विद्वान नहीं, आज एक अधिकारी के रूप में आ रहे हैं, इसलिए पूरा विश्वास मुझे भी है कि उतने ही समय में वो भी अपनी बात साझा करेंगे। भाई विनय विद्यालंकार जी। धन्यवाद भ्राता प्रोफेसर राजेंद्र जी। मैं केवल आदेश का पालन कर रहा हूं क्योंकि आज प्रतिनिधि सभाओं के अधिकारियों को बात करनी थी। मंच पर विराजमान सार्वजनिक कार्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान आदरणीय श्री सुरेश चंद्र आर्य जी, महामंत्री श्री प्रकाश आर्य जी एवं सभी सभाओं के पदाधिकारीगण, मेरे सामने बैठे हुए विश्व भर से कोने कोने से आए हुए आर्य महानुभावों, आर्य देवियों, आर्य सज्जनों, युवा साथियों, बंधुओं, आर्य समाज का जो कार्य है ये 2 प्रकार से करना आवश्यक है और मुझे केवल एक पीड़ा रहती है जिसे मैं यहाँ से व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि हम विद्वान होने के साथ संगठन के कार्यकर्ता होना भूल जाते हैं, संगठन के कार्यकर्ता होने के साथ वैदिक विद्वान बनना भूल जाते हैं। मेरा एक निवेदन है, प्रत्येक विद्वान संगठन का आम सदस्य बनकर के, ऋषि का सैनिक बनकर के कार्य करने का संकल्प लेकर इस सम्मेलन से जाए और प्रत्येक अधिकारी आर्य विद्वान बनने का संकल्प लेकर के जाए। ये 2 निवेदन मेरे इस मंच से केवल हैं। ये न रहे कि अधिकारियों की श्रेणी अलग है, विद्वानों की श्रेणी अलग है। कभी अधिकारी ये माने कि ये विद्वान अधिकारी क्यों बन रहा है और अधिकारी ये मानने लग, विद्वान ये मान लग जाए कि अधिकारी प्रवचन कैसे दे रहा है। मैं उस ऋषि दयानंद के संगठन को देखने की अभिलाषा लेकर के जीता हूं। जब महात्मा नारायण स्वामी जैसे लोग सार्वजनिक सभा के प्रधान होते थे, स्वामी श्रद्धानंद जैसे लोग प्रधान से कहते थे मुझे प्रधान नहीं बनना क्योंकि स्वामी जी जो कार्य आप कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकता। मैं उस समय की अभिलाषा लेकर के चला हूं जब आर्य समाज का सेवक भी पौराणिक विद्वानों को शास्त्रार्थ की चुनौती दे सकता था। केवल ये बात कहने के लिए खड़ा हूं, प्रत्येक आर्य समाज में प्रत्येक व्यक्ति को ये बयान करके चलना है कि मैं ऋषि का सैनिक हूं, मुझे ऋषि की सेना का दायित्व मिला है और वो प्रत्येक हथियार, शास्त्रार्थ का हथियार, स्वाध्याय का हथियार, यज्ञ का हथियार, संगठन का हथियार आर्य विदल की लाठी की तरह मेरे हाथ में होगा और निश्चित रूप से विश्व पर आर्य समाज का झंडा फहराएगा। इस संकल्प के साथ छोटे से राज्य का मैं सैनिक हूं, उत्तराखंड राज्य का नवोदित राज्य है, अभी युवा भी नहीं हुआ है, 18 वर्ष का राज्य है। उस राज्य की विपरीत परिस्थितियां हैं। आज भी वहां हजारों बकरों की बलि दी जाती है, आज भी वहां महिलाओं को गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता है, आज भी अनेक कुरीतियों के ग्रस्त उत्तराखंड है। मैं उनसे लड़ने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे प्रधान के रूप में भाई राजेंद्र जी ने बुलाया, वो केवल इसलिए कि संगठन का कार्य करते हुए भूल जाइए कि मैं बड़े बड़े प्रवचन देने जाता हूं। ये याद रखिए मुझे दरी बिछानी है, मुझे एक कार्यकर्ता को लाना है। प्रत्येक विद्वान से मेरा करवत अनुरोध है, ये न कहा करें कि आर्य समाज के लोग क्या कर रहे हैं, ये कहना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। धन्यवाद। ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद बंधुओं विनय जी का। मेरा सभी से अनुरोध है कि दाईं ओर की कुर्सियां भी वीआईपी एंक्लोजर में अभी खाली हैं, जो इस ओर खड़े हों सन्यासी महानुभावों को बिना कार्ड देखे अंदर आने दें।
जितने भी संन्यास वृंद हैं इस अगले वाले गेट से आ जाएं। जितने मेरी बात को सुन रहे हैं संन्यास वृंद अगले वाले गेट से आ जाएं। मास्टर रामपाल जी, मास्टर रामपाल जी भी मंच पर आए। मास्टर रामपाल जी, आदरणीय अंशुदेव जी, प्रधान छत्तीसगढ़ प्रांतीय आरपनी सभा। त्वं हीनः पिता वसो त्वं माता सतक्रतो बभूविथ अधाते सुन्नमीमहे। ओम। मंचस्थ विद्वज्जन, विभिन्न प्रांतों के पदाधिकारीगण, भद्र पुरुषों, मातृशक्ति, आज ये आर्यों के लिए एक संकल्प दिवस के रूप में हमें संकल्प लेना है और यहाँ से प्रत्येक प्रांतों के ऐसे क्षेत्रों में जाकर के अपने ऊर्जा का संविलयन करना है। आज इससे पूर्व जो हमारे वक्ता बोल रहे थे, आज गांवों में, वनांचल क्षेत्रों में, दलितों के साथ में, आदिवासियों के साथ में जो व्यवहार किया जा रहा है, उन सभी व्यवहारों को आर्य समाज अपना आंदोलन करके कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास करे। जब भी आर्य समाज उठ करके खड़ा हुआ, समाज के दलित शोषित वर्ग भी आर्य समाज के साथ उठ करके कंधे से कंधे मिलाने का प्रयास किया। मैं छत्तीसगढ़ के उन प्रांतों में काम कर रहा हूं जहां कई गांव ऐसा है जहां अभी 99% तक ईसाई बन चुके, कई गांव ऐसा है जहां 50%, 60% ईसाई बन चुके। वो आर्य समाज के साथ मिल करके चलने को तैयार हो रहे हैं। हमें सभी मिल करके, हमें ये ना देखें दिल्ली में बैठ करके यहीं पर काम करें। वनांचल, पूर्वांचल ऐसे क्षेत्र छत्तीसगढ़ हैं, उड़ीसा है, झारखंड है, इन क्षेत्रों में जाकर के जिस प्रकार से मिशनरियों ने काम किया और वो दलित शोषित वर्ग को अपने साथ में लेने का प्रयास किया, बंधुओं, हमें उनके उस अच्छे गुणों को अवलोकन करके, उनको ग्रहण करके उसी प्रकार शिक्षा और सेवा का कार्य हमें करना है। छत्तीसगढ़ में अभी छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा का एक संकल्पना है। पिछले 2-3 साल से हम लोगों ने ईसाईकरण जो बहुत तीव्रता से वहाँ फैल रही थी, उसको रोकने का प्रयास किया है। अभी हम लोगों को एक बृहद कार्य करना है। लगभग 42,000 ईसाइयों को छत्तीसगढ़ सभा शुद्ध करने के लिए, उनको पुनः आर्य बनाने के लिए कटिबद्ध है। आप सभी को आह्वान करते हैं, इस पुनीत काम में आप सभी का तन मन से सहयोग की अपेक्षा है। मैं ज़्यादा न कहता हुआ सभी को, जितने भी अतिथिगण आए हैं, बाहर से आए हैं, विदेशों से आए हैं, सभी बंधुओं को तहे दिल से धन्यवाद देते हुए वाणी को यही विरमित करता हूं। सभी को इति ओम शम। धन्यवाद। धन्यवाद समादरणीय आचार्य अंशुदेव जी का। आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के माननीय प्रधान श्रीमान रामपाल आर्य जी, यदि इस आवाज़ को सुन रहे हैं तो कृपया वो मंच पर आ जाएं। और श्रीमान धनंजय जोशी जी, जो चेन्नई से हमारे बीच में हमारे यहाँ पधारे हैं, उनका नाम गया हुआ है, वो भी मंच पर पधारे। माननीय धनंजय जी जो चेन्नई से पधारे, और आर्य प्रतिनिधि सभा के माननीय प्रधान श्रीमान रामपाल आर्य जी, उनको भी मैं सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया मंच पर पधारें। और इस मध्य आमंत्रित कर रहा हूँ, यदि आप समर्थन करें तो आर्य जगत के पितामह, आर्योपदेशक, महामहोपदेशक उन्हें मैं कहूँ, जिन्होंने अपने गीतों, अपनी कविताओं के माध्यम से
आर्यजनों को, आर्य समाज को एक नई ऊर्जा प्रदान की है समादरणीय सत्यपाल पथिक जी। जरा एक बार अभिनंदन कीजिए सत्यपाल पथिक जी का। आमंत्रित कर रहा हूं, वो भी एक गीत प्रस्तुत करेंगे। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयन्नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति। विश्व के कोने कोने से पधारे हुए सभी देशों के प्रतिनिधि, माननीय प्रतिनिधि, सार्वदेशिक सभा, दिल्ली आर्य सभा, सबके लिए नमन। एक गीत कहता हूँ। हमारे देश में भगवन भले इंसान पैदा कर, हमारे देश में भगवन भले इंसान पैदा कर, सकल सुख संपदा वाली सुखी संतान पैदा कर, सकल सुख संपदा वाली सुखी संतान पैदा कर। यहाँ पर ब्रह्म वर्चस्वी कुशल विद्वान ब्राह्मण हो, यहाँ पर ब्रह्म वर्चस्वी कुशल विद्वान ब्राह्मण हो, धनुर्धर वीरवर योद्धा महारथियों के वर्णन हो, धनुर्धर वीरवर योद्धा महारथियों के वर्णन हो, प्रशासक दुष्ट खलनाशक महाबलवान पैदा कर, हमारे देश में भगवन भले इंसान पैदा कर। दुधारू स्वस्थ गौएं हो, अश्व और बैल बलशाली, दुधारू स्वस्थ गौएं हो, अश्व और बैल बलशाली, विजेता पुरुष रथवाही टिहणियाँ सुघड़ घर वाली, घरों में सभ्यता वाले युवक यजमान पैदा कर, घरों में सभ्यता वाले युवक यजमान पैदा कर, हमारे देश में भगवन भले इंसान पैदा कर। जहाँ जिस वक्त हम चाहें वहाँ बादल बरस जाएं, जहाँ जिस वक्त हम चाहें वहाँ बादल बरस जाएं, फलों से युक्त औषधियाँ जहाँ जाएं सरस जाएं, सदा निरोग रहने के सभी सामान पैदा कर, सदा निरोग रहने के सभी सामान पैदा कर, हमारे देश में भगवन भले इंसान पैदा कर। हमें वो प्राप्त हो जाए जहाँ जिसकी ज़रूरत हो, हमें वह प्राप्त हो जाए जहाँ जिसकी ज़रूरत हो, मगर जो प्राप्त हो उसकी सुरक्षा की भी सूरत हो, पथिक स्वाध्याय सत्संग का सदा सद्ज्ञान पैदा कर, पथिक स्वाध्याय सत्संग का सदा सद्ज्ञान पैदा कर, हमारे देश में भगवन भले इंसान पैदा कर, हमारे देश में भगवन भले इंसान पैदा कर। धन्यवाद। आप समझ रहे हैं कि एक महाभाष्य ने कैसे अपने आप को एक सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया।
बहुत धन्यवाद सत्यपाल पथिक जी का। और अब आमंत्रित कर रहा हूं आंध्र प्रदेश आर्य प्रतिनिधि सभा से माननीय श्री धर्म तेजा जी को। वो आए, भाई धर्म तेजा जी पधारिए और वो अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करेंगे। धर्म तेजा जी आप आइए, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अपनी शुभकामनाएं अत्यंत संक्षेप में आप प्रस्तुत करें। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के गांव-गांव में जिस कदर आर्य समाज के इस सम्मेलन की तैयारियों में जितने भी महानुभाव यहाँ उपस्थित हैं प्रांतीय सभाओं के, गांव-गांव जाकर के बैठ के ले करके एक एक व्यक्ति के घर जाकर उनकी ट्रेन करवाना, उनको ऊपर बिठवाना से लेकर दिल्ली में उतारने के बाद धर्मशालाओं तक ले जाना और उनकी रोजाना शिकायतें सुनने का जो दायित्व इन्होंने निभाया सब प्रधानों ने, मैं समझता हूँ कि बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और ये शायद ये कुछ शिकायतें रह भी जाएंगी तो समझता हूँ आपके ऊपर आएंगी। तो मैं सभी आर्य प्रतिनिधि सभा के जो प्रधानमंत्री यहाँ उपस्थित हैं उनका कितना बड़ा दायित्व था इस सम्मेलन को पूर्ण करने में। सच बताऊं तो असली इस सारे यज्ञ के जो यजमान थे वो सारे आर्य प्रतिनिधि सभाओं के माननीय प्रधान और हमारे मंत्री थे जो आज मंच पर यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि द्वारा उन सभी का आप अभिनंदन करें। जो संगठन है आर्य समाज का, इनके ऊपर टिका हुआ ये बीम है, पिलर हैं, जिनके आधार पे आर्य समाज का संगठन दिनों दिन काम कर रहा है, दिनों दिन उन्नति कर रहा है। आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर धर्म तेजा जी। ओम इंद्रम वर्धन्तो अप्सुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः। उपस्थित विद्वान जन एवं आर्य बंधुओं माताओं, समाज में प्रचलित अज्ञान, अन्याय और अभाव को दूर करने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो आर्य समाज की स्थापना जिस समय की थी, उससे ज़्यादा आज भी समाज के अंदर अज्ञान, अभाव और अन्याय एकदम हर जगह फैला हुआ है। पहले से ज़्यादा आर्य समाज की अभी ज़्यादा आवश्यकता है। आज लोग नास्तिक हो रहे हैं, पढ़े लिखे लोग, यूनिवर्सिटी के लोग सभी नास्तिक भौतिकवाद के तरफ जा रहे हैं। इसलिए आज आर्य समाज में नौजवानों को, युवा वर्ग को प्रविष्ट करना अत्यंत अनिवार्य है। युवाओं के लिए अपन आर्य समाज की ओर से कार्यक्रम को हाथ में लेना है और युवाओं को आर्य समाज से जुड़ने का प्रयत्न करना है। जब भी आर्य समाज का भविष्य उज्जवल रहेगा। क्योंकि आज हम देखते हैं कि आर्य समाज के बड़े बड़े नेता गुजर गए हैं, चले गए, उनके बाद एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, इनके बाद कौन है आर्य समाज में। तो ऐसी दुस्थिति को दूर करने के लिए हम आर्य समाज में आने वाले पीढ़ी को प्रविष्ट करने के लिए उनके लिए कार्यक्रम को अपनाना होगा और आर्य समाज को जन जन के अंदर प्रचार करने का भरपूर कार्यक्रम को हाथ लेना होगा। इन चंद शब्दों के साथ मुझे आयोजकों ने जो अवसर दिया है, मौका दिया है, उसका सहृदय से धन्यवाद देते हुए मैं विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्ते। मैं निवेदन कर लूं सभी आर्यजनों से जो अभी भी बाहर हैं वो कृपया आ जाएं, पंडाल के अंदर आ जाएं। कुछ ही मिनटों में माननीय मुख्य अतिथि महोदय यहाँ पधारेंगे। सिक्योरिटी कंसर्न है, थोड़ा जल्दी आ जाएं। बंधुओं, आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा बहुत महती कार्य कर रही है। उसके यशस्वी प्रधान श्रीमान रामपाल आर्य जी ने 14 प्रचार रथ सारे हरियाणा में चलाए हैं। अपनी शुभकामनाएं वो भी इस अवसर पर व्यक्त करेंगे। माननीय रामपाल आर्य जी, प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा। बहुत ही पूजा के योग्य सन्यासी वृंद, सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा के बहुत ही कर्मठ प्रधान माननीय सुरेश चंद्र जी, आदर व सम्मान के योग्य सभी आर्य प्रतिनिधि सभाओं से आए हुए प्रधान मंत्रीगण और देश विदेश से आए हुए आर्य भद्र पुरुषों, मातृशक्ति, मैं आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा की ओर से विशेष तौर से सार्वदेशिक के प्रधान माननीय सुरेश चंद्र जी,
मंत्री प्रकाश आर्य जी और इस सारे सम्मेलन के जो संयोजक हैं धर्मपाल आर्य जी, और जिसके कंधों पर ये सारा भार था, मैं तो ये कहूँगा कि इस सम्मेलन को सफल बनाने में जो अहम भूमिका रही विनय आर्य जी, इनको मैं पूरे हरियाणा की ओर से, आर्य समाजों की ओर से, आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से मैं इनको बधाई देता हूँ और परमात्मा से कामना करता हूँ कि परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे और जो 24 में होने वाला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्वामी जी ने 200 वर्ष हो जाएंगे तो उसके ऊपर और भव्य ये इसको तैयारियां शुरू कर दें आज से ही, तो मैं इनको बधाई देता हूं आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से। धन्यवाद। ओम सम। और हमारे मध्य में आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री स्वामी धर्मेश्वरानंद जी महाराज विद्यमान हैं, सन्यासी भी हैं और अधिकारी भी हैं, आशीर्वाद मात्र देंगे। तब तक भाई दिनेश जी से निवेदन करूंगा, अब वो मंच को थोड़ा सा खाली कर देंगे। वहाँ बेटियाँ जो चोटीपुरा गुरुकुल से हमारे बीच में हैं वो उस स्थान को ग्रहण करेंगी। माइक वाले साथी वहाँ बेटियों के लिए माइक की व्यवस्था कर देंगे, उन्हें मंत्र पाठ करना है। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष, अन्य सभी प्रांतीय सभाओं के सम्मानित अध्यक्ष, अधिकारीगण, मेरे सामने उपस्थित देश और विदेश से आए हुए भारी संख्या में सभी आर्य महानुभाव, पूज्य मातृशक्ति, अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में 4 दिनों तक आप लोगों ने जिस रूप से अपने आप को ऊर्जावान किया है, मैं भी उसका साक्षी हूँ। पहले दिन से लेकर आज तक प्रत्येक कार्यक्रम में जहाँ जहाँ भी जैसी जैसी व्यवस्थाएं हैं वो इतनी व्यवस्थित और सुंदर हैं कि उनकी हर व्यक्ति मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहा है। ऐसे इस कार्यक्रम के संयोजन के लिए जहाँ हमारे अधिकारी हैं, मुख्य रूप से भाई धर्मपाल जी और विनय आर्य जी, ये दोनों के दोनों इस प्रकार से हम सबको एक साथ मिला कर के चल रहे हैं कि इससे आने वाले समय में जो अभी चर्चा कर रहे थे श्री रामपाल जी कि 2024 का सम्मेलन बहुत भव्य होगा, तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। जैसे प्रकाशवीर शास्त्री जी ने आर्य समाज की शताब्दी से पहले मेरठ, कानपुर, वाराणसी में सम्मेलन करके और फिर एक बहुत बृहद सम्मेलन किया था, इसी प्रकार से प्रत्येक प्रांतीय सम्मेलन के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें तो प्रत्येक प्रांत में एक ऊर्जा आएगी और आने वाले सम्मेलन की और भव्यता बढ़ेगी। मैं अपने आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश की ओर से निमंत्रण देता हूं कि 2019 में बहुत अच्छे रूप का प्रांतीय सम्मेलन के लिए यहाँ से अनुमति मिलेगी तो हम और भव्यता के साथ उत्तर प्रदेश का प्रांतीय सम्मेलन करेंगे और आप सब लोग को भी उसमें सादर हम आमंत्रित करते हैं। मैं पुनः इस भव्य कार्यक्रम के सफल संयोजन के लिए कार्यकर्ताओं को अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं और अधिकारियों के लिए आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत आभार पूज्य स्वामी जी का। और अब मैं मंच पर विराजमान आर्य प्रतिनिधि सभाओं के सभी प्रधानों और मंत्रियों को, सभी अधिकारियों को आमंत्रित करता हूं, वो एक बार समक्ष खड़े हो जाएंगे। जरा सभी माननीय प्रधान और माननीय मंत्रीगण आर्य प्रतिनिधि सभाओं के समक्ष एक बार आकर के खड़े हो जाएंगे। भाई विनय आर्य जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, भाई विनय आर्य जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आएं और आप सबसे आग्रह करूंगा, बंधुओं, इस आर्य महासम्मेलन को इसके मुकाम तक पहुंचाने के लिए, इतनी भव्यता प्रदान करने के लिए, ये ऐतिहासिक स्वरूप देने के लिए जिन लोगों ने भागीरथ प्रयत्न किया है,
जिन लोगों ने अहरनिश परिश्रम किया है, जिन लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, अपना दिन रात का आराम न्यौछावर किया है, अपने बाल बच्चों की परवाह नहीं की है, इनके नेतृत्व में इन लोगों के प्रांतों की टीम ने विदेश से आए हुए लोगों के, अधिकारियों के, मंत्रियों के, प्रधानों के, साथियों ने, कार्यकर्ताओं ने जो एक महती उपक्रम किया है, यदि आप मेरी बात से सहमत हों तो तालियों के द्वारा उसका समर्थन करना। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बंधुओं, हम छोटे थे और जब आर्य समाज के मान्य सत्यपाल पथिक जी जैसे विद्वान महासागर जब अपने प्रवचन देते थे तो कहते थे हम आर्यों का वैसा जमघट देखना चाहते हैं, आर्यों का वैसा मेला देखना चाहते हैं, आर्यों का वैसा महाकुंभ देखना चाहते हैं, आर्यों का वैसा उत्साह देखना चाहते हैं जो 1975 में हमने देखा था और 1983 में अजमेर में देखा था। मैं आज आपके सामने कह रहा हूं, यदि अब हमें कहीं बोलना होगा तो हम ये कहेंगे, हम आर्यों का वैसा उत्साह, वैसी ऊर्जा, वैसी उमंग देखना चाहते हैं जैसी स्वर्ण जयंती पार्क में 2018 में हमने देखी थी। और उसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो इन लोगों को जाता है, हमारी आयोजन समिति के सदस्यों को जाता है। मैं आमंत्रित करूंगा भाई प्रकाश आर्य जी को, वो कृपया आगे आ जाएं। भाई विनय आर्य जी को आमंत्रित करूंगा, वो कृपया आगे आ जाएं। माननीय सुरेश चंद्र अग्रवाल जी से आग्रह करूंगा, वो एक स्टेप थोड़ा सा नीचे हो जाएं। माननीय धर्मपाल आर्य जी से आग्रह करूंगा, वो कृपया समक्ष आ जाएं। हमारे ये सारे पुरोधा जिन लोगों ने मेहनत की है, बंधुओं, जैसा बार बार कहा गया है, मत समझना कि ये एक भीड़ है, मत समझना ये एक मोमेंट इस तरह का है जो बहुत ही मोमेंट्री है। हमने इस उमंग को, हमने इस उत्साह को, हमने इस जज्बे को, हमने इस बलबले को चिरस्थायी करना है, चिरंजीवी बनाना है। और यदि ये बलबला चिरंजीवी होगा, और यदि ये उमंग चिरंजीवी होगी, और यदि ये उत्साह चिरंजीवी होगा, दुनिया की कोई मुसीबत ऋषि दयानंद के उद्देश्य को घर घर पहुंचने से रोक नहीं सकती है, यदि आपका ये उत्साह और उमंग जिंदा रहेगा। मित्रों, जब कोई ईसाई इस देश की धरती पर अपनी ईसाइयत का झंडा लेकर के कार्य करता है तो उसके मन में एक सपना होता है, उसके मन में एक ख्याल होता है, उसके मन में एक संकल्प होता है कि दुनिया के सारे रास्ते वेटिकन सिटी को जाते हैं। जब कोई इस्लाम का अनुयायी, जब कोई मस्जिद में बैठा आदमी अपने मिशन का प्रचार करता है तो उसके मन में एक बलबला होता है, दुनिया के सारे रास्ते मक्का और मदीना को जाते हैं। इस स्वर्ण जयंती पार्क के इस ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में ऋषि दयानंद को साक्षी मान करके मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप ये संकल्प जगाइए, दुनिया के सारे रास्ते आर्य समाज मंदिर को जाते हैं, ऋषि दयानंद के घर को जाते हैं, टंकारा की भूमि को जाते हैं। ये बलबला आज हर आर्य के मन में रहना चाहिए और ये संकल्प लेकर के, ये भाव लेकर के हमारे इन योद्धाओं ने, हमारे इन पुरोधाओं ने, हमारे इन नेताओं ने अपनी सारी टीम के साथ भागीरथ प्रयत्न किया है। तमाम विद्वानों का, तमाम सन्यासियों का, तमाम भजनोपदेशकों का, तमाम आर्य श्रेष्ठियों का इसमें योगदान रहा है। ये अकेले आदमी का पुरुषार्थ नहीं है, ये ताकत संगठन की है और ये संगठन की ताकत समझ बननी चाहिए। यदि वो समझ बनती है तो जो मुद्दे यहां से आए हैं, आज हम कृपया खड़े रहेंगे सभी आर्यजन। एक बार विनय जी एक गीत प्रस्तुत करेंगे आपके खड़े खड़े, एक बार जरा सा खड़े हो जाएं। और मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी मेहनत करने के बाद आप थके होंगे, मुझे नहीं लगता। जरा एक बार खड़े हो करके
आप सबसे कहूंगा खड़े होकर के इन मान्य आर्य नेताओं का जरा जोरदार कलतल ध्वनि से अभिनंदन करें। इतना परिश्रम, इतनी मेहनत इन लोगों ने की है। आदरणीय धर्मपाल आर्य जी, विदेशों से आए हुए जो प्रतिनिधि हैं, मैं सबको आमंत्रित करूंगा वो कृपया आगे आ जाएं। जितनी परिश्रम, जितनी मेहनत इन्होंने की है। और आइए भाई विनय जी के साथ इस गीत को गुनगुनाएं। एक गीत थोड़ा सा गाएंगे अपने स्थान पे बैठ करके, जोश के लिए, सारी दुनिया को सुनाने के लिए। आइए मेरा साथ देंगे गीत पर। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, सुनो सुनो ए दुनिया वालों, सुनो सुनो ए दुनिया वालों, सुनो बात अनमोली, आई दयानंद की टोली, आई दयानंद की टोली। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, सुनो सुनो ए दुनिया वालों, सुनो बात अनमोली, आई दयानंद की टोली, आई दयानंद की टोली। जाति पाति का भेद न भाई, हम सब ही हैं भाई भाई। जाति पाति का भेद न भाई, हम सब ही हैं भाई भाई। ऊंच नीच और भेद भाव की, ऊंच नीच और भेद भाव की कर दी हमने होली, आई दयानंद की टोली, आई दयानंद की टोली। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, सुनो सुनो ए दुनिया वालों, सुनो बात अनमोली, आई दयानंद की टोली, आई दयानंद की टोली। बंधुओं, ये टोली आज यहाँ से जाएगी, लेकिन केवल अपने घर पर नहीं जाएगी, अनेक घरों तक, अनेक परिवारों तक, अनेक शहरों तक, अनेक गांवों तक, अनेक देशों तक इस यज्ञ की ज्योति को, वेद की ज्योति को, आर्य समाज की ज्योति को पहुंचाने के एक संकल्प को लेकर के जाएगी। सन 2024 में जब हम मिलेंगे, स्वामी दयानंद के 200वीं जयंती पर जब हम मिलेंगे, आर्य समाज का एक नया रूप, नया स्वरूप जो आज आपसे शुरू होने जा रहा है, उसको आपको देखने को मिलेगा। बंधुओं, इन 5 वर्ष में बड़े बड़े आयोजन हर देश के हर स्थान पर, सारी दुनिया के प्रत्येक देश में महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती का आयोजन, ये जो महानुभाव आपके समक्ष खड़े हैं, सभी के कंधों पर इन आयोजनों की बड़ी जिम्मेदारी है। ऋषि ने जो हमें जीवन दिया था, ऋषि ने जो हमें मार्ग दिया था, उसको दुनिया तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आर्य समाज के हर उस व्यक्ति पर है जो ये मानता है कि मेरा जीवन अगर बदला, मेरा जीवन अगर आगे बढ़ सका, तो उसकी देन केवल आर्य समाज के कारण है, आर्य समाज के कारण है, आर्य समाज के कारण है। एक संकल्प लेकर के आप जाइएगा, संकल्प सत्र, कि आज के बाद मेरे जीवन का हर पल, हर क्षण केवल और केवल आर्य समाज, आर्य समाज, आर्य समाज होगा। मैं निश्चित रूप से कहता हूं, यह वेद की दुंदुभी निश्चित रूप से सारी दुनिया में दोबारा से उसी गुंजायमान के साथ बढ़ सकेगी। आप सभी आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में माननीय गृह मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी कुछ ही क्षणों में पधारने वाले हैं। उनके सामने हम आर्य समाज के कार्यों को भी रखेंगे, आर्य समाज की अपेक्षाओं को भी रखेंगे, आर्य समाज की भविष्य में आने वाली चुनौतियों को भी रखेंगे, और साथ ही साथ उनसे अपेक्षा करेंगे कि वे हमारे इन चुनौतियों में हमारा सहभागिता देकर के हमें और आगे बढ़ाने में मार्गदर्शन देंगे। मैं बहुत बहुत आभार करूंगा हमें सभी पदाधिकारियों को जो इस समय मंच पर उपस्थित हैं।